25 दिसंबर एक ऐसा दिन जब क्रिसमस तो होता ही है, लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसको बड़ा ही हिंदुत्ववादी पार्टी है, लेकिन उसके लिए भी एक उत्सव का मौका होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे, अपने प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, और इसलिए उनकी याद ताजा की जाती है। ये ठीक है कि चर्च में भी कहना चाहिए कि चर्च में अपने प्रार्थना हो, लेकिन अटल जी के लिए भी उनको याद करने के सब अपने संस्मरण सुनाते हैं। और अटल जी से भी मैं चूंकि संवाददाता रहा, इसलिए मैं अपनी बात कहूंगा। ये तो मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस शिखर पर है और जो पार्टी है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान है, और उनके बीच में जो संबंध रहे हैं वो भी ऐतिहासिक हैं, जिसकी परिणति हुई है कि उन्होंने सेकंड लाइन के रूप में नरेंद्र मोदी जी को भी जितने अवसर दिए, जितना उनको समर्थन दिया, जिन नीतियों को दीनदयाल उपाध्याय की नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रियान्वित कर रहे हैं। तो मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने कहा कि वो जब बिल्कुल फिरोजशाह रोड पर रहते थे और मैं सामने विंडसर प्लेस पर रहता था एक सांसद के निवास में, तो 71 से मेरा परिचय था। तो दो बातें, एक मिठाई का उनको शौक, जब जाएं चाय पीने तो कहीं ना कहीं कुछ मीठा हो। 2-3 ऐसे नेता थे, राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा, और उसी तरह से मुख्यमंत्री और बाद में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष या केंद्रीय मंत्री रहे मोतीलाल वोरा। ये सब इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण थे, उनके सब सहयोगी कई गैर ब्राह्मण बहुत प्रिय उनके रहे, मुस्लिम भी रहे, सब समाज के लोग। अटल जी का इसलिए उन सबसे बड़े अच्छे संबंध थे। जैसे राज्यपाल यदि मोतीलाल वोरा थे तो उनके यहाँ ठहर जाते थे, शंकरदयाल शर्मा से भी उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। इस दृष्टि से मीठा खाना, मीठा बोलना, कविता सुनाना, और उनसे मेरा रिश्ता इसलिए भी है कि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जो बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि रहे, विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति, राजनयिक भी नेपाल में कुछ समय रहे, लेकिन उनकी कविताओं को हमेशा वो गाते रहे, हार नहीं मानूंगा। ये जो उनकी कविता है, तो कई लोग समझते हैं अटल जी की कविता है, लेकिन वो डॉक्टर सुमन की कविता थी। इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे गुरु, मतलब पहले वो ग्वालियर में भी पढ़ाया, बाद में विक्रम विश्वविद्यालय के में रहे, तो मेरा भी उनसे बहुत ही उनका स्नेह मिला। इस दृष्टि से अटल जी शिक्षा की दृष्टि से, शिक्षा के जो गुण है वो संस्कृति और भारतीय संस्कृति खास करके, और पाकिस्तान से हर मोर्चे पर लड़ना, परमाणु शक्ति बनाने में भारत को आगे बढ़ाना, और उनके साथ जो यात्राओं के मेरे अनुभव रहे, तो बगैर खिलाए, बगैर जिसको कह सकते हैं कि सबको जिनको अच्छा से अच्छा भोजन कहाँ मिलेगा, उसको हमेशा मैं इसलिए भोजन पर जोर दे रहा हूं कि ये कुछ उनकी जो विशेषताएं रही हैं, और भावुकता रही हमेशा, किसी के प्रति दुर्भावना ना हो, सबके प्रति दया का भाव हो सके। और भारतीय संस्कृति उनको तब भी ये था कि आज नहीं, बहुमत नहीं है तो हम जो नहीं कर पाए वो कर पाएंगे। इसलिए समान नागरिक संहिता का मामला हो, तलाक का मुद्दा हो, कई ऐसी नीतियां जिसको कह सकते हैं महिलाओं को आरक्षण दिया जाना हो, ये जो वो सोचा करते थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सपनों को साकार किया है। इसलिए अटल जी को सब जो याद करते हैं उनको भी मैं नमन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि उनके सपने साकार करने में भविष्य की पीढ़ी और भारत की संस्कृति, भारत का समाज हमेशा ऐसे नेताओं को नमन करता रहे, उनका अनुगमन करता रहे।